गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक की सारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही होंगी। वैसे जो लोग न्यू जुड़े हैं उनको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए चैनल के, और जो पिछला छूट गया है उनको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस टॉपिक्स को वहाँ सर्च करके वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि आपको पिछला जो भी कुछ छूटा है वो आपका कंप्लीट हो जाए। वैसे आज मंडे है और हर मंडे को हम लोग ग्रामर के चैप्टर को ही देखते हैं, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर के एक न्यू चैप्टर नाउन एंड केस को। नाउन एंड नंबर पढ़ाया जा चुका है, प्रैक्टिस भी करवाया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन एंड केस को। चलिए देखते हैं। टाइटल है नाउन एंड केस। केस कहने का मतलब होता है का के की, ठीक है। केस का मतलब क्या होता है? का के की, ठीक है। और जब हम लोग नाउन एंड केस की बात करते हैं तो नाउन का मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, ये दो हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जब भी लिविंग थिंग के लिए काके की कहना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जब नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करनी हो तो वहां वहां ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू क्लियर किया गया, राम का भाई बीमार है, तो यहाँ जो का आया वो किसके लिए आया? राम के लिए, राम का भाई, ठीक है। तो जब लिविंग थिंग के लिए काके किया है तो हमें क्या करना है? एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। जैसे राम के लिए राम लिखा, का के लिए एपोस्ट्रोफी एस, भाई के लिए ब्रदर, और बीमार है तो इज इल, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो भी वर्ड आएगा यही मेरा सब्जेक्ट होगा। दैट मींस एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो नाउन आता है वही मेरा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किताब का पेज फटा हुआ है, तो यहाँ जो काके की आया वो किसके लिए आया? नॉन लिविंग के लिए, किताब के लिए। तो जब नॉन लिविंग के लिए काके की आए तो काके की के बाद जो नाउन होता है उसे द लगाकर हम लोग पहले लिखेंगे। काके की के बाद जो नाउन होगा उसे द लगाकर पहले लिखेंगे। तो काके की के बाद पेज है तो द पेज लिखा गया। नॉन लिविंग के लिए काके की आए तो उसे ऑफ लिखना था, ऑफ लिखा गया। और जो पहला वाला नाउन है इसे द लगाकर ऑफ के बाद में लिखते हैं, समझ गए। जब नॉन लिविंग के लिए काके की आए तो क्या करना है? काके की के बाद वाले को द लगाकर पहले लिखना है, काके की के लिए ऑफ लिखना है, और पहले वाले नाउन को ऑफ के बाद द लगाकर लिखना होता है, ठीक है। और इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? तो ऑफ के पहले आने वाला जो नाउन होगा वो मेरा सब्जेक्ट होता है। ऑफ के पहले जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग वर्ब को प्लेस करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ हम पेजेस कर दिए होते, सपोज कि यहाँ पेजेस लिखा गया, तो ऑफ के पहले पेजेस प्लूरल हुआ, तो यहाँ हमें इसकी जगह क्या यूज करना होगा? आर, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। डबल एपोस्ट्रोफी कॉमास शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में अगर दो बार काके किया जाए, अगर एक ही सेंटेंस में दो बार काके किया जाए तो हम लोग दो बार ऑफ या दो बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट कौन है। फॉर सब्जेक्ट ऑफ इज यूज्ड एंड फॉर द रेस्ट एपोस्ट्रोफी एस। हम देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट कौन है। जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस, जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए ऑफ लगाएंगे, और जो बचेगा उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस। ये क्या है सो समझिए एग्जांपल से। राम के दोस्त का भाई बीमार है, ठीक है। इस सेंटेंस में दो बार काके की का यूज किया गया, तो अब हमें देखना है कि मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है। गौर कीजिए, राम है, दोस्त है या भाई है? गौर से पढ़िए, राम के दोस्त का भाई बीमार है, मतलब मेरा सब्जेक्ट कौन है? भाई, क्योंकि जिसके बारे में बात हो वो मेरा सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रदर की, तो ये मेरा सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट हो उसे द लगाकर पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट के लिए जो काके की हो उसके लिए ऑफ लिखना था, और जो बचा उसके लिए क्या करना था? एपोस्ट्रोफी एस। तो बचा मेरा राम के दोस्त, तो राम के लिए राम लिखा गया, के लिए एपोस्ट्रोफी एस, और दोस्त के लिए ब्रदर, और फिर ऑफ के पहले जो है वही मेरा सब्जेक्ट। तो ब्रदर सिंगुलर है तो आगे वर्ब क्या लगाएंगे? इज, ठीक है। चलिए एग्जाम में इसी क्वेश्चन को कैसे देगा, गौर कीजिए। यहां कर देते हैं राम के दोस्तों। जैसे ही दोस्तों करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ गलत हो गया ना, फ्रेंड्स होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ सही कर लेंगे, यहाँ दोस्तों लिखा गया था तो यहाँ फ्रेंड होना चाहिए था, ठीक है। अब मान लिया लिखा दोस्तों, तो दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, ठीक है। गौर कीजिए, यहाँ फ्रेंड्स है
और यहाँ इज है, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जब ये प्लूरल है तो यहाँ पर आर का यूज होना चाहिए, गलत हो गया, वहां पे होना क्या चाहिए, इज ही। क्यों? क्योंकि ऑफ के पहले जो है वही सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। आपकी सेंटेंस सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। With some personified expression, apostrophe is used. Personified कहने का मतलब होता है characteristics of man, ठीक है, आदमी का जो characteristics होता है, गुण होता है, विशेषता होता है, उसे कहते हैं। लेकिन आपको personified expression नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है universal expression, ठीक है, क्योंकि जो examples दिए गए हैं वो आपको personified कम और universal ज्यादा लगेगा, और इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। जैसे डेथ फियर, मौत का डर, नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, फॉर्च्यून्स फेवर, भाग्य का साथ, और हेवेंस सेक मतलब भगवान की खातिर। आपको इन चार एक्सप्रेशन में याद क्या रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन होते हैं इनमें एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं। अगर इसमें ऑफ लगा दें, जैसे अगर हम बोल दें फियर ऑफ डेथ, अगर हम बोल दें फेवर ऑफ फॉर्च्यून, तो समझिए वो एक्सप्रेशन गलत है, ठीक है। तो जब भी ये एक्सप्रेशन मिले तो आपको ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफी एस पर ही बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। With some idiomatic expression, apostrophe s is used. Idiomatic मतलब कुछ लोकोक्ति या मुहावरा वाले एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोग apostrophe s का ही यूज करते हैं, और उसके लेकर मात्र 3 ही याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में बस यही 3 पूछता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला है लायंस शेयर, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। जैसे किसी भी चीज में प्रॉपर्टी हो, बोलना प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा मुझे चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं आई नीड द लायंस शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लायंस शेयर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में सबसे बड़ा हिस्सा। विट्स एंड, देखिए गौर कीजिए, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लिखा गया, यहाँ विट्स लिखकर एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया गया, दोनों का मतलब सेम होता है। विट्स एंड का मतलब क्या होता है, टू बी ग्रेटली कंफ्यूज्ड, ठीक है, या सरप्राइज्ड, पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाना, घबरा जाना, तो वहां हम लोग विट्स एंड का यूज करते हैं। एग्जाम में क्या करेगा ना कि यहाँ एपोस्ट्रोफी कॉमा हटा देगा, डायरेक्ट ऐसे लिखेगा विट्स एंड, जो कि गलत एक्सप्रेशन होता है। या तो विट्स में एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, या तो विट्स के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। When any two singular nouns are joined with and, जब कभी भी दो सिंगुलर नाउन and से जुड़ जाए, and points out to a singular thing, और दोनों मिलकर किसी एक चीज को पॉइंट आउट करे, then we apply apostrophe s with the second noun, तो हम लोग apostrophe s दूसरे वाले नाउन पे लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, रेमंड एंड मर्फीज बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अभी सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ, रेमंड और मर्फी के अंग्रेजी व्याकरण की किताब, ठीक है। गौर कीजिए, रेमंड सिंगुलर नाउन हुआ, एक आदमी का नाम, फिर एंड आया, फिर मर्फी आया, दूसरा सिंगुलर नाउन हो गया। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और बाद वाले पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। वहां बुक्स अगर लिखे तो गलत हो जाएगा, वो बुक ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि आदमी दो है लेकिन दोनों ने मिलकर एक किताब को लिखा, ठीक है। लेकिन ये एग्जांपल अब देखिए, रेमंड्स एंड मर्फीज, यहाँ दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। तो जब दोनों नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाई जाए तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ बुक्स लिखा गया। और इसका मतलब क्या निकलेगा कि रेमंड और मर्फी दोनों दो आदमी तो हैं ही, और दोनों ने अलग अलग किताबें लिखी, ठीक है। नेक्स्ट, विद द एक्सप्रेशन ईच अदर और वन अनदर, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से या एक दूसरे को, वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे से या एक दूसरे को, यही होता है। अगर संख्या दो लोगों का हो तो ईच अदर यूज करते हैं, संख्या दो से ज्यादा हो तो वन अनदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दोनों भाई एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं, तो दोनों भाई का इंग्लिश क्या हो गया, बोथ द ब्रदर्स पसंद करते हैं, तो हो गया लाइक, बोथ द ब्रदर्स लाइक। अब बचा क्या, एक दूसरे का साथ, तो एक दूसरे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एक दूसरे का, तो एक दूसरे का इंग्लिश हुआ ईच अदर, और का के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस, और साथ का इंग्लिश हो गया कंपनी। सेंटेंस क्या बना, बोथ द ब्रदर्स लाइक ईच अदर्स कंपनी। अगर यहाँ हम लिख देते हैं पांचों भाई, तो यहाँ बोथ की जगह होता ऑल द फाइव ब्रदर्स, और यहाँ ईच अदर्स की जगह क्या हो जाता, वन अनदर्स। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट, विद द एक्सप्रेशन नोबडी एनीबडी समबडी, इस तरह का नोबडी एनीबडी एवरीबडी समबडी हो, या नो वन एनीवन समवन एवरीवन, ये एक्सप्रेशन लिखा हो, और इनके लिए अगर काके किया जाए तो इनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं। जैसे सभी की इच्छा यहाँ पूरी होती है, पूरी होती है या पूरी की जाती है, बात एक ही होता है।
तो सभी का इंग्लिश क्या हो गया एवरीबॉडी, और की के लिए क्या करेंगे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो सभी की, तो सभी का इंग्लिश क्या हो गया एवरीबॉडीज, और इच्छा हो गया विश, यहाँ पूरी होती है तो इज फुलफिल हियर, है समझ में। नेक्स्ट, अब इसी एग्जांपल में दूसरा एक और एग्जांपल दिया गया है, इसको भी आपको समझना है कि जब सेंटेंस में ये सारा एक्सप्रेशन दिया रहे, नोबडी, एनीबडी, समबडी, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, ये सारा एक्सप्रेशन दिया हो और इनके साथ एल्स आ जाए, ठीक है, और काके की का सेंस हो तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स पे लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपके निर्णय को पसंद करता हूं, तो सेंटेंस क्या बना, आई लाइक योर डिसीजन, यहां तक का तो हो गया ट्रांसलेशन। और न की, तो और न की का इंग्लिश क्या हो गया एंड नॉट। किसी, तो किसी का इंग्लिश क्या होता है एनीबडी। दूसरे, तो दूसरे का इंग्लिश क्या लिखते हैं एल्स, और यहां क्या लिखा है के, तो के के लिए क्या करेंगे एल्स पर एपोस्ट्रोफी एस। सेंटेंस क्या बनेगा, आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्सेस। एग्जाम में क्या करेगा, यहां पे एपोस्ट्रोफी एस न लगाकर ऐसे देगा एनीबडीज एल्स, तो जैसे ही एनीबडीज एल्स लिखे ये गलत हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When the structure is, जब कोई सेंटेंस का शुरुआत ए, नाउन, ऑफ और नाउन पे हो जाए तो लास्ट वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, ठीक है। जैसे ए फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर हैज कम टू मीट मी, मतलब पहले ए आया, फिर नाउन आया, फिर ऑफ आया, फिर नाउन आ गया, तो जैसे ही ए, नाउन, ऑफ, नाउन पे चला, हमने क्या किया आखिरी वाले नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। इसका मतलब क्या निकलेगा, अ फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, मतलब राम के भाई का कोई एक दोस्त मुझसे मिलने आया है, ये सेंटेंस का हिंदी होगा। एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस हटा देगा, लिखेगा फ्रेंड ऑफ राम ब्रदर, गलत हो गया, यहाँ जब क्या होता है एपोस्ट्रोफी एस आएगा ही आएगा। चलिए लास्ट है कुछ, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस V4, V4 को लिखा गया जेरेंट, मतलब है समझाने का कि जब कभी भी V4 के ठीक पहले अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, इसको कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, माई गोइंग देयर इज लाइक्ड बाई ऑल, मेरा वहां जाना सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ गौर कीजिए, गोइंग V4 है और इस V4 के ठीक पहले प्रोनाउन आ गया, तो इस प्रोनाउन किस फॉर्म में होना चाहिए था, पोसेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ माई यूज किया तो माई क्या होता है पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म ही होता है, इसलिए सेंटेंस सही है। अगर हम वहां माई की जगह आई लिखें, माइन लिखें या मी लिखें तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें और फिर समझने की कोशिश करें। जब समझ लें तो इसके बाद आप नाउन एंड केस चैप्टर जरूर से सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपको पढ़ाया गया। एक चीज और, ये रूल एक बार और समझ लीजिए, ए, नाउन, ऑफ, नाउन है तो क्या बताया गया, आखिरी वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए नाउन नहीं आए, यहाँ नाउन ना आकर प्रोनाउन को लिखना हो तो प्रोनाउन किस केस में आता है, पोसेसिव प्रोनाउन केस में। ऐसा फ्रेंड ऑफ माइन, सेंटेंस क्या बनेगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन। अगर लिखना है कि मेरा कोई एक दोस्त, तो हम क्या बोलेंगे, अ फ्रेंड ऑफ माइन। अगर यहाँ माइन की जगह यू लिखना है तो क्या हो जाएगा, अ फ्रेंड ऑफ योर्स, मतलब पोसेसिव प्रोनाउन केस आता है, ठीक है। अब आप बनाकर देखेंगे, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाना है, बशर्ते कि आप चैप्टर पे वर्कआउट करेंगे तो, ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि ये है, ये हमेशा मैंने बताया आपको इसको याद रखना है। और इस रूल को याद रखने का तरीका क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं नाउन ऑफ और नाउन का रूल। तो नाउन ऑफ, नाउन के स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस चले, आपको ध्यान रखना है पहले वाले नाउन को पहले आर्टिकल आना चाहिए, जो कि एग्जाम में नहीं देता है, ठीक है। चलिए अब चलने से पहले एक बार लास्ट में, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और इसे शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।